एक स्टोरी सुनाऊंगा और उसके बाद हमारी जर्नी आगे जाएगी। ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? कल या फिर परसों रक्षाबंधन जब था, मेरे मामा ने ये स्टोरी मुझे सुनाई, मुझे बहुत ही अच्छी लगी और वही स्टोरी मैं आप लोगों के साथ सुनाना, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। बुद्धा के जो बौद्धिक लोग थे, सब अनुयायी लोग सालों से बरसों से ध्यान और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। इसमें एक और बौद्धिक था, 65-70 ईयर का एज हो गई उनकी। 50 साल से ये वही प्रयत्न कर रहे थे कि सब लोग इस निर्वाण, इस मोक्ष को कैसे प्राप्त करें वो समझे। एक दिन उसने जाहिर कर दिया अनाउंसमेंट कि कल सुबह 10 बजे मैं अपने इस भौतिक शरीर को छोड़ने वाला हूं और मोक्ष प्राप्त करने वाला हूं। अब जो इंसान 50 साल से जन सेवा की मदद में लगा हुआ है, रातों रात ये खबर सभी जगह पे पहुंच गई। हजारों लाखों लोग वहां पर उनके दर्शन करने के लिए आ गए। 9 बजे वो आ गए स्टेज पे। इतनी शांत, इतना सन्नाटा, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही शांत और गंभीर हैं। और उन्होंने कहा कि बुद्ध के आदेश से मैंने आप लोगों की जो भी जितनी हो सकी सेवा मैंने की। मैं 10 बजे अपना ये शरीर को छोड़ने वाला हूं, मोक्ष को प्राप्त करूंगा। आप में से जिसको भी मोक्ष प्राप्ति करनी है वो लोग आ सकते हैं, मेरे साथ बैठ सकते हैं और मैं उनको मेरे साथ मोक्ष प्राप्त करवा दूंगा। उस हजारों की भीड़ में कोई भी इंसान खड़ा नहीं। उसने पूरी जगह पे ऐसे नजर डाली, कोई भी नहीं। 10-15 मिनट के बाद किसी का हाथ ऐसे खड़ा हो गया तो उनको थोड़ा अच्छा लगा, चलो भाई, इतनी बड़ी जनता में किसी एक ने तो हाथ उठाया। उसको बुलाया कि आओ। पर्सन ने कहा, मुझे अभी मोक्ष प्राप्त नहीं करना है, आप जस्ट मुझे समझा दो कैसे आप जो भी अभी आप करने वाले हो वो आप जस्ट मुझे समझा दो, मुझे जब मोक्ष प्राप्त करना होगा मैं कर लूंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि 50 साल की उनकी मेहनत, यहाँ पर जो हजारों लोग बैठे थे वो भी कुछ सालों से प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे, लेकिन जब जिस चीज को प्राप्त करने की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो और जब उसको पाने का मौका आता है तब हमारे हाथ धरे की धरे रहेंगे। आप समझ रहे हो बात को? अ वेरी स्मॉल स्टोरी, बट वो कहना क्या चाहती है कि हम सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन मरने के लिए कौन तैयार है? जस्ट रेज योर हैंड, चलो मेरे साथ स्वर्ग में आ जाइए। यहाँ पर एक नंबर डायल करूंगा, सभी लोग साथ में स्वर्ग में चढ़ेंगे। अरे नहीं सर, अभी तो शादी करनी बाकी है, बच्चे को बड़ा करना है, अभी तो बहुत सारा पैसा कमाना है, अभी और लोगों से मेरी जिम्मेदारी है वो दे दूं फिर मैं आऊंगी या फिर मैं आऊंगा, और 2-3 लोगों को ठीक करना है, उनको उनकी औकात दिखानी है फिर मैं आऊंगा, है ना? ये सब हमारे मनस में चलता रहता है। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। मैं डॉक्टर बन गया, अब मैं सुपर स्पेशलिस्ट कैसे बनूं? सुपर स्पेशलिस्ट बन गया तो अब मुझे 2-4 और अवार्ड कैसे मिल जाए? 2-4 और अवार्ड मिल गया तो अब न्यूज़पेपर में मेरे टाइटल कैसे आए? यही हमारे बैक ऑफ माइंड में चलता है सुधीर जी, डॉक्टर ललित कुमार, जय जी, राजीव जी, यही चलता है ना? तो उसमें बुराई कुछ नहीं है, बट उसके लिए ही हमें एक पल, हर पल 24/7 वही टिक 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 चले, वो गड़बड़ है। सो न्यूमरोलॉजी भी ऐसी ही है, आप लोग ने सीख तो लिया, लेकिन अब कौन है जो इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी है? कौन है जो उसको फॉलो करेगा? दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। और हमेशा ध्यान रखो, कोई भी विधा, आज सुबह किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन आंसर में, कि सर क्विकली रिजल्ट के लिए क्या करें? क्विकली रिजल्ट के लिए तो क्विकली रिजल्ट होता क्या है? अगर क्विकली रिजल्ट कुछ होता, देखो मुझे तो क्विकली बोलने में भी थोड़ा मेरे टंग्स में प्रॉब्लम आती है, मतलब क्विकली जैसा कुछ चीज होगा ही नहीं। कितना डिफिकल्ट है।
राइट? अगर क्विकली रिजल्ट होते तो प्रभु श्री राम ने सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूं कर दिया होगा। सीता माता के लिए क्यों ये 14 साल ये वन में भटकना, इतने सारे वानर को मारना, 2 राक्षस को मारना? यस और नो? अगर क्विकली रिजल्ट होता तो जो तो सुदर्शन धारी है कृष्ण है, उसने भी बहुत सारी चीज यूं कर दी होगी। ये महायुद्ध महाभारत करना ही नहीं पड़ता। हर एक चीज का प्रोसेस है, वो आपको भी समझना है, मुझे भी समझना है, और हमें हमारे क्लाइंट को भी समझाना है। दिस इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल कि विदाउट प्रोसेस आप उस चीज को प्राप्त करें। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आज भी साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, एक माता 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को रखेगी, तभी जाके बच्चा एक शुद्ध शरीर को प्राप्त करेगा। अगर उससे पहले कुछ गड़बड़ हो गई तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्री मैच्योर डिलीवरी। क्या बोलते हैं? प्री मैच्योर डिलीवरी। अगर आपके भी सॉल्यूशन उस प्रोसेस से पहले आ गए ना, तो समझ जाना कि वो प्री मैच्योर सॉल्यूशन है। और हमें प्री मैच्योर सॉल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि प्री मैच्योर सॉल्यूशन के बाद, प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत केयर करनी पड़ती है। ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ हमारा कंटेंट हम चले गए। यस, ग्रेट। कहने का तात्पर्य यही है, जस्ट कीप मूविंग, बिलीव इन योर प्रोसेस, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन यू, एंड रिजल्ट विल बी 101% अपीयर। ठीक है ना? आज का सेशन हम रखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, 1 से लेके 9 कैरेक्टरिस्टिक